तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। इंडिया क्राइम तक में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पंजाब के तरन जिले की, जो कि एक कॉलेज में है। तरन जिले में एक कॉलेज पड़ता है, माई भागोला कॉलेज। उसमें महज 2 सेकंड में 2 मौतें हुई। तो जानने के लिए आप पूरी कहानी सुनते रहिए, ताकि ये महज 2 सेकंड में कैसे हुई मौतें। ये पंजाब में पंजाब में एक तरन तारण जिला पड़ता है, जो कि उसी जिले में एक गांव पड़ता है, उस्मा गांव में एक कॉलेज है, माई भागोला कॉलेज। माई भागोला कॉलेज में रोज की तरह छात्र छात्राएं जाती हैं पढ़ने, और इसी तरह डेली बेस जो होता है पढ़ने जाते हैं। प्रेयर होती है, आराम से प्रेयर करके क्लास अटेंड करते हैं और क्लास में पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से 8 फरवरी 2026 को जब सभी छात्र कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाने के बाद सुबह कॉलेज जाते हैं और अपने अपने प्रेयर करके अपने अपने क्लास में अटेंड हो जाते हैं। महज 2-4 मिनट में पढ़ाई शुरू होने ही वाली थी। सारे स्टूडेंट आते हैं, अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। उसी दौरान एक छात्र आता है, वह अपने सहपाठी के पास आकर सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। अच्छा, सहपाठी के पास में एक दूसरी लड़की भी थी, वो भी बैठी होती है, और प्रिंस नाम का छात्र जो आता है वो आकर के बैठ जाता है। उसके बाद में एक संदीप कौर नाम की लड़की आती है, छात्रा जो होती है वो भी आती है, पीछे की साइड बैठ जाती है। दोनों एक कोने में आकर बैठ जाते हैं। उनके पास में एक छात्रा और बैठी होती है, जो कि देखते ही देखते हैं सारे छात्र अपने अपनी सीट पर बैठ चुके थे, पढ़ाई शुरू होने वाली थी। तभी प्रिंस उठता है। प्रिंस अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद एकदम से पिस्तौल निकालता है। निकाल के नजदीक में तो वैसे ही बैठा था, जब खड़ा होता तो वो संदीप कौर भी खड़ी होती है, उसी समय खड़ी थी। तो प्रिंस पिस्तौल निकाल के संदीप कौर के सर में गोली मार देता। अच्छा, इसी दौरान पूरे कॉलेज परिसर में अफरा तफरी मच जाती है और सब भाग दौड़ में लग जाते हैं कि गोलियों की आवाज, ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज किधर से आई। अच्छा, ये देखते ही देखते जब प्रिंस संदीप कौर को गोली मारता है, उसके महज 1 सेकंड नहीं लगता है, तब तक अपनी गोली मार लेता है। यानी कि 2 सेकंड में 2 मौत हो चुकी थी। लड़की के सर पर गोली लगने से तुरंत लड़की की मौत हो गई। उसके बाद प्रिंस ने अपने सर पर गोली मारी तो प्रिंस भी वहीं गिर गया। उसके बाद अभी फिलहाल में उसकी सांस चल रही थी। तुरंत उसे भागदौड़ मच गई, पूरे कॉलेज परिसर में भागदौड़ मच गई। उसके बाद में जब देखा गया तो सभी लोग आए और वहां पर, अच्छा, क्लास के अंदर लगा सीसीटीवी कैमरे में सारी वारदात शूट हो गई, सारी वारदात रिकॉर्ड हो गई। रिकॉर्ड होने के बाद जब पुलिस आई, पुलिस ने देखा तो लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और लड़के को अस्पताल भेजा गया। इसके बाद पुलिस सबूत जुटाने के लिए जुटी। तब पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात की फुटेज और वीडियो मिल गई। उसी के दौरान जब देखा गया, जांच की गई, तो जांच की जा रही है। फिलहाल में संदीप कौर के परिजनों को खबर की गई। संदीप कौर के परिजन, घर वाले आए सर, तो पता लगा, संदीप कौर की मां ने बताया कि संदीप कौर की कुछ दिन पहले मंगनी हो चुकी है, जो कि सगाई हो चुकी है। उसमें प्रिंस राज को यह बात पता लग गई कि संदीप कौर की सगाई हो चुकी है। इस बात से प्रिंस नाराज था।
इसी नाराजगी को लेकर संदीप के घर भी गया था 2-4 बार। परिवार परिजनों का संदीप कौर के परिजनों का कहना है कि प्रिंस राज गांव में भी आया था। अच्छा, प्रिंस राज ये दूसरे गांव का रहने वाला था, ये मलिया गांव का रहने वाला था। और संदीप कौर नौसारा पन्नुआ गांव का रहने वाली थी, नौसारा पन्नुआ गांव की रहने वाली। महज दोनों गांव में लगभग 12-13 किलोमीटर का फर्क था। फिलहाल में एक ही कॉलेज में दोनों पढ़ते थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे, दोनों सहपाठी भी थे। और ऊपर से सब तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ इनकी अलग कहानी थी। जब संदीप कौर की सगाई हो गई थी, उसी दौरान जब प्रिंस राज को पता लगा तो इसी बात से ये बहुत ज्यादा नाराज था। और परिजनों का कहना है कि ये बार बार गांव में भी घर पे भी आया था संदीप कौर से मिलने के लिए, लेकिन संदीप कौर को प्रपोज भी किया था। लेकिन संदीप कौर इन बातों को सीरियस नहीं ले रही थी, इनसे इससे बात करने का मन नहीं था, उसका बात नहीं कर रही थी। और कि यहाँ तक कि संदीप कौर ने इससे मना कर दिया था कि मैं इन चक्कर में नहीं पढ़ने वाली, नहीं पढ़ती मैं, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे घर में कोई है नहीं। और संदीप कौर की पिताजी नहीं थे। संदीप कौर के पिता कुछ साल पहले गुजर चुके थे। संदीप कौर की 7 बहनें थी, एक भाई था और माँ अकेली थी। इधर उधर से काम करके संदीप कौर को पढ़ा रही थी। सबसे बड़ी संदीप कौर थी। अच्छा, इसके दौरान जब पता लगा तो संदीप कौर के परिजनों ने बताया कि प्रिंस राज के पिता सीआरपीएफ में कार्यरत थे, अभी फिलहाल में रिटायरमेंट है। तो यह सब जानकर पता लगा कि प्रिंस राज को पिस्तौल अपने पिताजी की पिस्तौल शायद मिली होगी या वहां से लाया होगा। सोची समझी एक साजिश रची और रच करके ये गोली। और परिजनों ने बताया कि ये संदीप कौर प्रिंस राज से बात नहीं करता था, तो प्रिंस राज ने यह धमकी भी दी थी, अगर तू बात नहीं करेगी, संदीप कौर को कहा था अगर बात नहीं करेगी तो तुझे गोली मार दूंगा तुझे। यह बात परिजनों ने बताई, संदीप कौर के परिजन बताई थी। फिलहाल में पुलिस अभी जांच पर जुटी हुई है, आगे क्या कहानी है पता लगेगा। और महज दोनों आदमियों को फिलहाल में संदीप कौर तो मौके पे ही उसकी मृत्यु हो गई और प्रिंस राज के अभी जिंदा था, इसलिए उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया है। फिलहाल में पुलिस अभी तक तफ्तीश पे लगी हुई है, अपनी कार्रवाई कर रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिंस राज को पिस्तौल मिली कहां से। अगर प्रिंस राज को पिस्तौल उनके घर से मिली, पिताजी की मिली, तो पिताजी पे एक बड़े सवाल उठते हैं, बड़े सवाल किए जाएंगे। और अगर पिस्तौल मिल भी गई या फिर बाहर से पिस्तौल कहीं से जुगाड़ की गई या कहीं से लाया प्रिंस राज, तो उसका क्या। फिलहाल में ये सवाल कॉलेज पे भी उठते हैं। बताया जा रहा है कि वारदात के समय कॉलेज के प्रिंसिपल गायब हो गए थे। उस समय कॉलेज जब ये कांड हुआ, अफरा तफरी मची, तो प्रिंसिपल वहां से गायब हो गए थे और स्कूल से बाहर चले गए थे। इसके बाद में तो स्कूल परिसर पे भी सवाल कुछ खड़े होते हैं कि अगर स्कूल कॉलेज या चलता है तो उस पर कितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्यों अगर कोई छात्र जाता है तो उसकी चेकिंग क्यों नहीं होती है, बाहर का इंसान आता है तो चेकिंग क्यों नहीं होती है। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल में लोगों का यह कहना है कि अगर हमारे बच्चे किसी भी विद्यालय में किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनकी सुरक्षा कितनी होनी चाहिए और कितनी रखी जाती है। कानून इस पर क्या सख्त कार्रवाई करता है। फिलहाल में ये सब बातें अब तो कहने की हैं,
अब इस कॉलेज में एक कांड हो ही गया है। फिलहाल में हर कॉलेज की ये वारदात है जो कि ये समझनी और सोचनी समझनी चाहिए। ऐसा होता है क्योंकि ज्यादातर लोग कॉलेज में पढ़ाने वाले या पढ़ने वाले या कोई कांड करने वाले को सोचते नहीं है और चल देते हैं, ठीक है। और कॉलेज में अगर पढ़ाई होती है किसी तरह का, अगर कोई कांड हो जाता है तो उस पर सिक्योरिटी क्यों नहीं रखी जाती? सिक्योरिटी रखने पर भी ऐसा कांड क्यों होता है? कॉलेज में अगर छात्र जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं, क्या लेके आते हैं, ये सब होना चाहिए, चेक होनी चाहिए बाकायदा। तो फिलहाल में आज तक की कहानी यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।